दोस्तों सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। दोस्तों आज हम जानेंगे वर्ष 2024 नया साल वृषभ राशि वालों के लिए आपके लिए कैसा रहेगा। नवग्रह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर वर्ष 2024 में किस प्रकार के बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि वर्ष 2023 समाप्त होने जा रहा है और नया वर्ष 2024 शुरू होने जा रहा है। तो नया वर्ष 2024 वृषभ राशि के जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आएगा। वर्ष 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपका कार्य क्षेत्र, आपका करियर कैसा रहेगा। चलिए तो फिर करते हैं शुरुआत। वर्ष 2024 वृषभ राशि कैसा रहेगा। जब वर्ष 2024 शुरू होगा तो वृषभ राशि से नवग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। आपके द्वादश भाव में शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो कि मई 2024 में आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं आपके एकादश भाव में है राहु, तो आपके पंचम भाव में केतु ग्रह विराजमान है। आपके दशम भाव में न्यायाधीश स्वयं शनिदेव विराजमान है, जो कि जुलाई 2024 में वक्री हो जाएंगे। और वर्ष 2024 की शुरुआत में सूर्य व मंगल अष्टम भाव में रहेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना होगा व समझना होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 11वें भाव के मालिक है। मई 2024 से पहले पहले आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि अननेसेसरी खर्चे, बिना वजह के खर्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे और मई 2024 से वह आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन मई 2024 तक आपको अपने पेट से संबंधित समस्याओं पर थोड़ा ध्यान देना होगा और बाहर का भी खाने से आपको बचना है। जब देवगुरु बृहस्पति मई 2024 में आपकी ही राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे तो आपके खर्चों पर कंट्रोल होगा। जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आएंगे तो आपको पैसों की जो दिक्कतें थी, पैसों की जो कमी थी, वह ठीक होती हुई देखी जाएगी। मई 2024 से आपकी इनकम में वृद्धि होगी और आपके खर्चों पर लगाम लगेगी और आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जब गुरु आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में आएंगे तो 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका संतान पक्ष मजबूत देखा जाएगा, यानी कि फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। पंचम भाव होता है संतान का और शुभ ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव पढ़ाई का और लव रिलेशनशिप का भी होता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन वर्ष 2024 में मई से पहले पहले विद्यार्थियों का मन भटक सकता है। कहीं ना कहीं पढ़ाई में ध्यान लगाने से आप भटक सकते हैं और थोड़ी चिंताएं भी देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव में केतु ग्रह भी विराजमान है। केतु एक पाप ग्रह है और पूरे वर्ष वह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। और केतु पंचम भाव में क्या करते हैं? हमारे मन में असंतुष्टि की भावना लेकर आते हैं, यानी कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे आप असंतुष्ट रह सकते हैं। इसका विशेष आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब शुभ ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपके रास्ते को खोलेगी, विद्यार्थियों के जीवन में संतुष्टि लेकर आएगी। लेकिन मई 2024 से इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, पूरे वर्ष सप्तम भाव पर रहेगी। इसका मतलब कि आपका प्रश्न है कि मेरे वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कतें चल रही है, मेरे वैवाहिक जीवन में काफी तनाव है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यह परेशानियां थोड़ी बहुत अभी भी रहेगी, लेकिन मई 2024 में जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो आपके बीच तालमेल ठीक हो जाएगा। जो तनाव था, जो परेशानियां थी, वह बेहतर होने लगेगी जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। इसके साथ जब गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो शनिदेव भी सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे 2024 में। और सप्तम भाव होता है विवाह का, यानी मई 2024 के बाद विवाह के योग अच्छे बन रहे हैं और आपके विवाह की वृषभ राशि वाले जातक जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनकी बातें फाइनल हो सकती है।
मई 2024 से, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसके बाद गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर पड़ेगी तो आपके आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा। आपकी धार्मिक यात्राएं देखी जा सकती है। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे। वही अगर हम राहु की बात करें, राहु पाप ग्रह है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा माना जाता है। दोस्तों, राहु ग्रह आपके एकादश भाव में रहेंगे पूरे वर्ष 2024 में। 11वां भाव होता है प्रॉफिट का, लाभ का, इनकम का। कहा जाता है शास्त्रों में कि राहु देव 11वें भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि एकादश भाव त्रिष्टाय भाव में आता है। राहु का 11वें भाव में बैठना वर्ष 2024 में आपकी इनकम को बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में, बिजनेस में, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। राहु का 11वें भाव में बैठना आपकी नौकरी के लिए भी शुभ रहेगा। आपका प्रमोशन हो सकता है। राहु का 11वें भाव में बैठना यह दिखा रहा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को अचीव करेंगे, अपनी सफलताओं को ऊंचे शिखर पर पहुंचाएंगे। अपने स्मार्ट वर्क से, अपने स्मार्ट स्किल्स से अपने करियर में आप कुछ बदलाव ला सकते हैं। राहु का 11वें भाव में बैठना आप अलग से भी कोई इनकम गेन करेंगे नौकरी के साथ साथ। लेकिन केतु ग्रह पाप ग्रह पंचम भाव में रहेंगे और राहु पाप ग्रह की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी। और पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का। आपके प्रेम प्यार में कुछ दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि केतु पंचम भाव में आपके लव रिलेशनशिप में, प्रेम प्यार में असंतुष्टि लाएंगे। इतना अच्छा प्रेम प्यार होना है, उतना अच्छा प्रेम प्यार नहीं होना। आपकी उनसे उम्मीदें बहुत होगी, लेकिन उम्मीदों पे वो खरा थोड़ा लेट होंगे। कहीं ना कहीं आप अपने काम का बोझ अपने लव रिलेशनशिप पर निकालेंगे, क्योंकि केतु पंचम भाव में है। लेकिन मई 2024 के बाद दिक्कतें समाप्त होने लगेगी। वही अगर हम न्यायाधीश स्वयं शनिदेव की बात करें, तो वह आपके दसम भाव में गोचर करेंगे पूरे वर्ष 2024। और शनिदेव दसम भाव में सस नाम का राजयोग बनाएंगे, क्योंकि वृषभ राशि के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यह आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत बनाने वाला काम करेंगे, जो आपके दसम भाव में बैठे हैं शनिदेव। यह आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगवा सकते हैं। आपको आईटी, टेक्निकल, इंजीनियरिंग इन क्षेत्रों में से भी लाभ होगा। आपको नौकरी भी मिल सकती है इन क्षेत्रों में। दसम भाव के मालिक है शनिदेव और दसम भाव में ही उनका गोचर हो रहा है। यानी कि यदि आपका लोहे से संबंधित कोई काम है, मशीन से संबंधित कोई काम करते हैं, गोडाउन से संबंधित कोई काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या फिर कोई यात्रा का काम है, आपका ऑयल एंड गैस का अगर आप कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर शनिदेव दसम भाव में बैठकर आपको अच्छा फायदा कराने में वर्ष 2024 में सक्षम होंगे। क्योंकि शनिदेव की ना तो साढ़े साथी है, ना ढैया है, और अपने घर में विराजमान है। और वर्ष 2024 में वृषभ राशि के लिए सस नाम का राजयोग का निर्माण होगा। और शनिदेव द्वादश भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी विदेशी गतिविधियां भी देखी जा सकती है। और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी सरकारी नौकरी लगने की संभावनाएं भी शनिदेव की वजह से बहुत मजबूत नजर आ रही है। हाँ, चतुर्थ भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि है, तो यह आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें ला सकता है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा विशेष रूप से। और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। यदि आप वैवाहिक है तो आपको पार्टनर के जीवन में जिद्दीपन लेकर आएगा, यानी कि जिद्दी स्वभाव उनका लाएगा। इस पर आपको ध्यान देकर चलना होगा। यह हमने आपको बताया वृषभ राशि के जीवन में वर्ष 2024 में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, क्या उपाय करने चाहिए आपको। रोजाना शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। और मंगलवार के दिन रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।